यदि आप स्थायी धन, शांति और शक्ति का जीवन बनाना चाहते हैं, तो आपको जो पहला महत्वपूर्ण कौशल सीखना होगा वह यह है, आप अपनी भावनाओं को, अपने निर्णयों को नियंत्रित नहीं करने दे सकते, खासकर जब पैसे की बात आती है। बहुत से लोग वित्तीय संकट में पड़ जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे पर्याप्त नहीं जानते या उनके पास अवसर नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनमें आत्मनियंत्रण की कमी होती है और वे आवेग में काम करते हैं। भावनाओं के आधार पर पैसे खर्च करने की आदत बेहतर महसूस करने के लिए चीजें खरीदना बजाय इसके कि कुछ सार्थक बनाया जाए, आधुनिक दुनिया का एक चालाक जाल है। यह स्वतंत्रता का दिखावा करता है, लेकिन आपको जंजीरों में बांध देता है। यह खुद को इनाम कहता है, लेकिन यह पछतावा देता है। आइए स्पष्ट करें, पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है। यह सबसे अच्छा तब काम करता है जब व्यवस्था और स्पष्ट इरादा हो। यह केंद्रित लोगों के हाथों में बढ़ता है और घबराए हुए लोगों के हाथों से भाग जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं, विशेष रूप से भय, असुरक्षा, ईर्ष्या या गर्व को खुद पर हावी होने देता है, तो वह दिखावे का गुलाम बन जाता है। वह बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि खुद को साबित करने, अपनी भावनाओं को सुन करने या दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता से खर्च करना शुरू कर देता है। ऐसा करके वह अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को अल्पकालिक संतुष्टि के लिए बेच देता है। यह कर्ज की शुरुआत है, न केवल वित्तीय बल्कि आध्यात्मिक भी, क्योंकि हर खरीद जो आपके वास्तविक स्वरूप के अनुरूप नहीं होती, वह पैसे से भी ज्यादा महंगी पड़ती है। इसमें ऊर्जा लगती है, इसमें आपकी ईमानदारी लगती है, इसमें आपकी अपनी पहचान लगती है। कर्ज सिर्फ एक स्टेटमेंट पर लिखे नंबरों का नतीजा नहीं है। कर्ज गलत धारणाओं का भौतिक प्रमाण है। यह साबित करता है कि किसी व्यक्ति ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह वास्तव में कौन है। क्योंकि एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो आप आत्मविश्वास खरीदने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप महत्व प्राप्त करने के लिए कपड़े खरीदने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप संबंधित होने के लिए खर्च करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप निर्माण करना शुरू करते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं, कौशल बनाते हैं, बचत बनाते हैं, शांति बनाते हैं। हम भावनात्मक रूप से खर्च क्यों करते हैं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? अधिकांश लोगों को कभी नहीं सिखाया गया कि पैसे के बारे में कैसे सोचना है। उन्हें सिद्धांतों से नहीं, बल्कि संस्कृति से प्रशिक्षित किया गया। संस्कृति कहती है, यदि आप बुरा महसूस करते हैं तो कुछ खरीदो। यदि आप ऊब महसूस करते हैं तो कुछ खरीदो। यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो कुछ खरीदो। इस प्रकार भावनाएं चालक बन जाती हैं और पैसा यात्री बन जाता है। लेकिन पैसा कभी भी भावनाओं का पालन करने के लिए नहीं था। पैसा एक दृष्टि, भविष्य के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का पालन करने के लिए था। और जब एक दृष्टि नेतृत्व करती है तो व्यवस्था का पालन होता है। जब भावनाएं नेतृत्व करती हैं तो अराजकता का पालन होता है। जो व्यक्ति भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए खर्च करता है, वह हमेशा गरीब रहता है, चाहे वह कितना भी कमाए। क्योंकि वह अपनी वास्तविक पहचान से काम नहीं कर रहा है, वह अस्थिरता से काम कर रहा है। वह यह नहीं पूछता, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? वह पूछता है, क्या इससे मुझे अभी बेहतर महसूस होगा? और दुखद सच्चाई यह है कि राहत कभी स्थायी नहीं होती। यह फीकी पड़ जाती है और फिर अपराध बोध सताने लगता है। शर्म आती है और यह चक्र जारी रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति,
जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए धन बनाता है, जो शांति से रहता है, जो अधिकार के साथ चलता है, उसने रुकना सीख लिया है। उसने अपनी भावनाओं को अपने कार्यों से अलग करना सीख लिया है। वह एक अचानक इच्छा को अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करने देता। वह पैसे को एक उपकरण के रूप में देखता है जो उसकी मदद करता है, न कि कुछ ऐसा जो उसे बचाएगा। वह उद्देश्य से खर्च करता है, दर्द से नहीं। और इसी वजह से वह न केवल अपने वित्त पर बल्कि अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करता है। अपने आप से पूछें, कितनी बार आपने भावनाओं के आधार पर वित्तीय निर्णय लिया है? कितनी बार आपने खरीद के साथ दर्द से बचने की कोशिश की है? कितनी बार आपने उन लोगों को प्रभावित करने के लिए खर्च किया है जो ध्यान भी नहीं दे रहे थे? और इससे आपको कहां ले जाया गया? स्वतंत्रता तक नहीं, संतुष्टि तक नहीं, बल्कि निराशा तक। क्योंकि पैसा वह ठीक नहीं कर सकता जो केवल चरित्र ही ठीक कर सकता है। धन उसे कहते हैं जिसे आप बनाए रखते हैं। सच यह है, धन इस बात से नहीं है कि आप कितना प्राप्त करते हैं, यह इस बात से है कि आप कितना बनाए रखते हैं। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और फिर भी दिवालिया हो सकते हैं यदि आपकी भावनाएं प्रभारी हैं। आप लॉटरी जीत सकते हैं और फिर भी गरीबी में समाप्त हो सकते हैं यदि आपकी अपनी पहचान नहीं बदली है। क्योंकि पैसा यह नहीं बदलता कि आप कौन हैं, यह इसे और अधिक स्पष्ट करता है। और यदि आपकी भावनाएं अनियंत्रित हैं, तो पैसा केवल समस्या को और खराब करेगा। तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहले आपको निर्णय लेना होगा, मैं अब अपनी भावनाओं को अपने पैसे को नियंत्रित नहीं करने दूंगा। यह एक दृढ़ नियम है, एक लक्ष्मण रेखा है। आपको केवल पसंद के व्यक्ति नहीं, बल्कि सिद्धांतों के व्यक्ति बनना होगा। सिद्धांत कहता है, मैं योजना बनाने के बाद खर्च करता हूं। भावना कहती है, मैं खर्च करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है। सिद्धांत कहता है, मैं बाद में बड़े इनाम के लिए इंतजार करूंगा। भावना कहती है, मुझे अभी चाहिए, भले ही बाद में मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े। और हर बार जब आप भावना पर सिद्धांत चुनते हैं, तो आप शक्ति प्राप्त करते हैं। हर बार जब आप खरीदने के बजाय रुकते हैं, तो आप अपना अधिकार बढ़ाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकते। बिल्कुल विपरीत। सच्चा आनंद तब आता है जब यह बुद्धिमत्ता द्वारा समर्थित होता है। जब बिल पूरी तरह से चुकाया जाता है और कोई चिंता नहीं होती है। जब आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त से अधिक है, न कि इसलिए कि आप किसी चीज की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपकी खरीद प्रचुरता को दर्शाती है, न कि लत को। यही धन का आनंद है, न केवल खरीदने की स्वतंत्रता, बल्कि योग्य महसूस करने के लिए खरीदने की आवश्यकता से मुक्ति। आपको अपनी आदतों के बारे में ईमानदार होना चाहिए। कौन सी भावनाएं आपके खर्च को ट्रिगर करती हैं? क्या यह ऊब है? अकेलापन है? मूल्यवान महसूस करने की आवश्यकता है? और क्या होगा यदि आप उस भावना के साथ बैठना सीख गए बजाय इसके कि उसे एक लेनदेन से बचें? क्या होगा यदि एक व्याकुलता खरीदने के बजाय आपने एक अनुशासन बनाया? क्या होगा यदि दर्द को सुन करने के बजाय आपने विकास की प्रक्रिया में निवेश किया? यह वह काम है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं, क्योंकि अपनी भावनात्मक ट्रिगर्स का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन वह साहस आपके पैसे पर महारत हासिल करने की शुरुआत है। आप पैसे पर तब तक महारत हासिल नहीं करते जब तक आप खुद पर महारत हासिल नहीं कर लेते।
एक बजट आपको नहीं बचाता, एक नौकरी आपको नहीं बचाती, एक वेतन वृद्धि आपको नहीं बचाती। आपकी पहचान आपको बचाती है, और पहचान चुनौतीपूर्ण क्षणों में बनती है। यह तब बनती है जब आप खर्च करने की इच्छा महसूस करते हैं और आप नहीं कहते हैं। यह तब बनती है जब आप तालियां चाहते हैं लेकिन आप अपने मूल्यों के अनुरूप रहना चुनते हैं। यह तब बनती है जब आप आराम खरीद सकते थे लेकिन आप इसके बजाय चरित्र बनाना चुनते हैं। लंबी अवधि के बारे में सोचें। आपको लंबी अवधि के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। आपकी हर खरीद एक बीज की तरह है, और हर बीज एक फसल पैदा करता है। यदि आप आवेग से बोते हैं तो आपको अस्थिरता मिलेगी। यदि आप बुद्धिमानी से बोते हैं तो आपको धन मिलेगा। इसमें कोई रहस्य नहीं है। कारण और प्रभाव, बोने और काटने का नियम हमेशा प्रभावी रहता है, और जो व्यक्ति इसे समझता है वह आज के आधार पर खर्च करना बंद कर देता है और कल के आधार पर निर्माण करना शुरू कर देता है। आपको यह भी पुनर्परिभाषित करना चाहिए कि धन आपके लिए क्या मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए धन दिखावटी और शोरगुल वाला होता है। यह प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के लिए धन शांत होता है। यह शांतिपूर्ण होता है। यह निजी होता है। यह आराम करने की क्षमता है क्योंकि आप कर्ज में उलझे नहीं हैं, मासिक भुगतानों के गुलाम नहीं हैं, केवल जीवित रहने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यह उदारता पूर्वक देने की, बुद्धिमानी से निवेश करने की, पछतावे के बोझ के बिना पूरी तरह से जीने की क्षमता है। और इस तरह का धन आय से नहीं बल्कि इरादे से शुरू होता है। आपको हर $1 के बारे में इरादतन होना चाहिए। हर डॉलर का एक उद्देश्य होता है, और जब आपकी भावनाएं उस उद्देश्य को चुनती हैं तो आपको अनजाने में लूटा जा रहा होता है। लेकिन जब आप जागरूकतापूर्वक, जानबूझकर, रणनीतिक रूप से चुनते हैं तो आप एक प्रबंधक की भूमिका में कदम रखना शुरू करते हैं। और एक अच्छा प्रबंधक अपने पास जो है उसे गुणा करता है। वह निर्माण करता है। उसे अधिक पर भरोसा किया जाता है क्योंकि उसने पहले ही जो कुछ भी उसके पास है उस पर महारत हासिल कर ली है। यह आपके लिए बदलने का मौका है, न केवल आपका बैंक खाता या आपका बजट, बल्कि आपकी पूरी विश्वास प्रणाली। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसे खरीद के साथ कुछ भी साबित करने की आवश्यकता है। आप वह व्यक्ति हैं जो एक ऐसी विरासत बनाता है जो किसी भी पोशाक, किसी भी गैजेट, किसी भी अल्पकालिक दिखावे से जोर से बोलती है। आप वह व्यक्ति हैं जो जानता है कि सच्चा धन मन में शुरू होता है, अनुशासन के माध्यम से बढ़ता है और शांति में रहता है। एक बार जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपकी वित्तीय निराशा का स्रोत धन की कमी नहीं है बल्कि भावनाओं का कुप्रबंधन है, तो आप सशक्तिकरण के स्थान पर कदम रखते हैं। आप अब खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं देखते बल्कि चुनाव के मालिक देखते हैं। और यहीं से धन की शुरुआत होती है। धन सिर्फ चीजों को जमा करने के बारे में नहीं है, यह वर्चस्व के बारे में है, इच्छा पर नियंत्रण, आदत पर नियंत्रण, आपकी भावनात्मक ट्रिगर्स पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह हमेशा उस उत्तेजना से शासित होगा जो सबसे तेज है। लेकिन जो व्यक्ति रुकना, सोचना और लालसा के बजाय स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया करना सीखता है, वह अजेय बन जाता है। सिद्धांत की शक्ति। मुझे बताएं कि मैंने अपने दशकों के शोध में क्या देखा है।
यह हमेशा सबसे बुद्धिमान लोग नहीं होते जो सफल होते हैं। यह सबसे प्रतिभाशाली या सबसे करिश्माई नहीं होते। यह वे होते हैं जिन्होंने सिद्धांतों के अनुसार जीने का फैसला किया। वे जिन्होंने समझा कि हर भावनात्मक प्रतिक्रिया का एक वित्तीय लागत होती है। वे जिन्होंने सीखा कि एक अस्थायी इच्छा को नहीं कहना दीर्घकालिक धन को हाँ कहना है, और उन्होंने इसे बार बार कहा जब तक कि यह उनकी पहचान नहीं बन गया। आपको अपने मन और शरीर को अनुशासन की अधिक इच्छा करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करना होगा, बजाय इसके कि वह व्याकुलता की इच्छा करे। एक नई खरीद का त्वरित रोमांच अल्पकालिक होता है, लेकिन आत्मनियंत्रण से मिलने वाली शांति वह स्थायी होती है। आपको खुद को आनंद को तब तक रोकने के लिए प्रशिक्षित करना होगा जब तक कि वह अर्जित न हो जाए, क्योंकि जब यह अर्जित होता है तो इसका ईमानदारी से आनंद लिया जाता है, लेकिन जब इसे समय से पहले लिया जाता है तो यह कड़वाहट में बदल जाता है। अनियंत्रित उपभोग में कोई स्वतंत्रता नहीं है। दर्द से पैदा हुए भोग में कोई गर्व नहीं है, लेकिन यह जानने में गहरी संतुष्टि है कि आपने खुद पर शासन किया है, कि आपका मन आपकी क्षणिक इच्छा से अधिक मजबूत है। हर बार जब आप भावनात्मक रूप से खर्च न करने का चुनाव करते हैं तो आप अपनी पहचान का एक टुकड़ा वापस लेते हैं। आप पुष्टि करते हैं कि आप अपनी नियति के मालिक हैं, न कि आधुनिक विपणन के ज्वार के साथ बहते हुए, बल्कि अपने भविष्य के जहाज को निर्देशित करते हुए। आप यह पुनर्परिभाषित करना शुरू करते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। आप महसूस करते हैं कि शांति फैंसी पैकेजिंग से अधिक मायने रखती है, कि संपत्ति का स्वामित्व अनुमोदन से अधिक मायने रखता है, कि निर्माण करना दिखावा करने से अधिक मायने रखता है। और उस पल में आपके वित्तीय निर्णय आपकी तोड़-फोड़ को नहीं, बल्कि आपके बनने वाले व्यक्ति को दर्शाना शुरू करते हैं। इसे स्पष्ट रूप से समझें, क्रेडिट सिस्टम आपको धनी बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, इसे आपको आश्रित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप अपनी भावनाओं को आपको कर्ज में धकेलने देते हैं तो आप एक मनोवैज्ञानिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं। आप कह रहे हैं, मैं अभी बेहतर महसूस करना पसंद करूंगा और बाद में भुगतान करूंगा, लेकिन वह बाद में हमेशा आता है, और जब वह आता है तो वह ब्याज लेकर आता है। न केवल पैसे पर ब्याज, बल्कि देरी पर ब्याज, तनाव पर ब्याज, उस समय पर ब्याज जो आपने उन चीजों के लिए व्यापार किया है जिनसे कोई वास्तविक रिटर्न नहीं मिला। आपको निवेश पर वापसी के संदर्भ में सोचना चाहिए। आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले हर डॉलर का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसे आपकी दृष्टि की सेवा करनी चाहिए, न कि आपके अहंकार की। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि आप अब तालियों या भागने के लिए खर्च नहीं करते। आप संरेखण की जगह से खर्च करते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या यह मुझे उस जीवन के करीब लाता है जिसे मैंने बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया है? और यदि उत्तर नहीं है तो आप दूर चले जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप इसे खरीद नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि यह सिद्धांत के मामले में बहुत महंगा पड़ता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग। मुझे आपको कुछ याद दिलाना है, धन अराजकता पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह स्पष्टता पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप स्पष्ट होते हैं कि आप कौन हैं, आप कहां जा रहे हैं और आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो आपके वित्तीय विकल्प सरल हो जाते हैं। आप उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो आपका नाम भी नहीं जानते।
आप उस छवि के अनुसार जीने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो आपकी कभी थी ही नहीं। आप भौतिक चीजों को महत्व देना बंद कर देते हैं जिनका आपके वास्तविक मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, और आप एक मिशन पर निकले व्यक्ति की तरह खर्च करना शुरू करते हैं, न कि अपनी ही परछाई से भागते हुए व्यक्ति की तरह। इस तरह आप ऊपर उठना शुरू करते हैं। आप हर डॉलर लेते हैं और उसे कुछ ऐसा असाइन करते हैं जो मायने रखता है। आप नहीं कहना सीखते हैं, कमी से नहीं बल्कि नेतृत्व से। आप महीना शुरू होने से पहले अपने महीने को नियंत्रित करते हैं। आप बचत बनाते हैं। आप अपने बजट में अतिरिक्त जगह बनाते हैं। आप खुद को पहले भुगतान करते हैं। आप अपनी संग्रह को बढ़ने देखने से ज्यादा अपने खाते को बढ़ते देखना पसंद करना सीखते हैं। आप सिस्टम बनाते हैं। आप अपनी कमाई से कम पर जीते हैं और आप अंतर को अपने भविष्य में निवेश करते हैं, न कि क्षणिक भावनाओं में। मैं आपको बताता हूं, भावनाएं भयानक नेता होती हैं। वे असंगत होती हैं। वे प्रतिक्रियाशील होती हैं। वे बाहरी शोर से प्रभावित होती हैं। लेकिन सिद्धांत दृढ़ होता है। सिद्धांत अर्थव्यवस्था के साथ नहीं बदलता। सिद्धांत आपके मूड के साथ नहीं बदलता। और सिद्धांत ही समृद्धि का निर्माण करता है, न केवल वित्त में बल्कि जीवन में भी। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है वह अपने परिणामों को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वित्तीय बुद्धिमत्ता है। यदि आप अपना धन बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी आत्मजागरूकता बढ़ाएं। अपने ट्रिगर्स को जानें। अपनी आदतों को जानें। वे झूठ जानें जो आप खुद से कहते हैं। उन क्षणों को जानें जब आप किसी भावना को सुलझाने के बजाय उसे शांत करने के लिए प्रलोभित होते हैं। और जब वे क्षण आते हैं तो उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें। उनके साथ बैठें। उनसे पूछें कि वे वास्तव में किस बारे में हैं। क्योंकि 10 में से 9 बार जो चीज आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वह वास्तव में वह नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको शांति की आवश्यकता है। आपको दिशा की आवश्यकता है। आपको अनुशासन की आवश्यकता है। और उन चीजों को खरीदा नहीं जा सकता, उनका अभ्यास करना होगा। आपको वित्तीय अनुशासन को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बनाना होगा। आपको उस तरह का व्यक्ति बनना होगा जो पहले निर्माण करता है और बाद में आनंद लेता है। जो समझता है कि पैसा लक्ष्य नहीं है, यह उपकरण है। स्वतंत्रता बनाने, प्रभाव बनाने, बिना चिंता के अपने परिवार की देखभाल करने, बिना किसी हिचकिचाहट के उदारता पूर्वक देने, बिना डर के अपनी दृष्टि में निवेश करने का उपकरण। यही अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने का असली कारण है, न केवल कर्ज से बाहर रहने के लिए बल्कि वर्चस्व नियंत्रण में रहने के लिए। कर्ज केवल वित्तीय नहीं होता, यह ऊर्जावान होता है। हर बार जब आप वर्तमान को संतुष्ट करने के लिए अपने भविष्य से उधार लेते हैं तो आप अपनी नियति में देरी करते हैं, और समय के साथ वह देरी निराशा में बदल जाती है। आप यह मानना शुरू कर देते हैं कि धन आपके लिए नहीं है, कि स्वतंत्रता वास्तविक नहीं है, कि शायद यह दूसरों के लिए काम करता है लेकिन आपके लिए नहीं। लेकिन सच यह है, आप कभी भी अयोग्य नहीं थे, आप बस अनुशासित नहीं थे। और अनुशासन विकसित किया जा सकता है। आपको आज ही निर्णय लेना होगा, मैं अब क्षण भर की भावनाओं से शासित नहीं होऊंगा। मैं अब अपने भविष्य को अपनी भावनाओं के लिए व्यापार नहीं करूंगा। मैं अब क्रेडिट सिस्टम को अपनी शांति चुराने नहीं दूंगा,
इस क्षण से मैं अपने पैसे को बुद्धिमानी से प्रबंधित करूंगा। मैं इसे दृष्टि के साथ नेतृत्व करूंगा। मैं ऐसी प्रणालियां बनाऊंगा जो मुझे मेरे कमजोर स्वयं से बचाएं। मैं अपने उद्देश्य की रक्षा के लिए आनंद में देरी करूंगा। मैं कम पर जीऊंगा ताकि मैं अधिक के साथ जी सकूं, और उस निर्णय में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। इच्छाएं अभी भी आती हैं, लेकिन वे अब जीतती नहीं हैं। प्रलोभन अभी भी फुसफुसाता है, लेकिन अब आपकी आवाज जोर से है। पुराने ट्रिगर्स अभी भी सतह पर आते हैं, लेकिन वे अब आप पर शासन नहीं करते, क्योंकि आप नियंत्रण में एक व्यक्ति हैं, दृष्टि का एक व्यक्ति हैं, अनुशासन का एक व्यक्ति हैं, धन का एक व्यक्ति हैं। इसलिए नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि इसलिए कि आप कौन बन गए हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि अपनी भावनाओं को अपने वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित करने देना एक बुरी आदत से कहीं अधिक है। यह आपकी क्षमता का एक चुपचाप हत्यारा है। लेकिन अब हम न केवल समस्या पर, बल्कि उस शक्ति पर बात करें जो आपके पास इसे उलटने के लिए है। आपको वित्तीय चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, आपको एक मानसिक पुनर्संरेखण की आवश्यकता है। आपको अपने दिमाग में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है। एक ऐसा जो अब स्वचालित रूप से पलायन की ओर नहीं, बल्कि विस्तार की ओर बढ़ता है। एक ऐसा जो अब आवेग के सामने नहीं झुकता, बल्कि स्पष्ट इरादे के अधीन होता है। पैसे के साथ जीतने वाला व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास हमेशा अधिक था। यह वह है जिसने कम में अधिक करना सीखा। वह है जिसने अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर लिया। उसने एक बुरे दिन को एक बुरे फैसले को सही ठहराने नहीं दिया। उसने अकेलेपन को खर्च करने को ट्रिगर नहीं करने दिया। उसने अहंकार को फुसफुसाने नहीं दिया, इसे खरीदो, तुम इसके लायक हो, जब संख्याओं ने उसे अन्यथा बताया। उसने ईर्ष्या को उसे उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए धक्का नहीं दिया जो देख भी नहीं रहे थे। उसने अपने सिर में नियमों को फिर से लिखा जब तक कि नियमों ने उसके जीवन में स्वतंत्रता पैदा नहीं कर दी। आप अपने पैसे के आसपास जो अनुशासन बनाते हैं, वह एक दर्पण बन जाता है। आप देखना शुरू करते हैं कि आप अपने वित्त में जो व्यक्ति बन रहे हैं, वही व्यक्ति आप अपनी आदतों, अपने रिश्तों, अपने निर्णयों, अपने भविष्य में भी बन रहे हैं। क्योंकि पैसा अलग नहीं है, यह आपके हर दूसरे हिस्से को दर्शाता है। चिंतित खर्च करने वाला आमतौर पर चिंतित संवाद करने वाला होता है। अनुशासनहीन खरीदार अक्सर अनुशासनहीन विचारक होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने बटुए पर सिद्धांत लागू करता है, वह अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित होते देखना शुरू कर देता है। नहीं कहने में, दूर चलने में, संस्कृति द्वारा आपको अपनी शांति के बदले में दिए जाने वाले त्वरित रोमांच को अस्वीकार करने में एक ताकत निहित है। वह ताकत आपकी आत्म अवधारणा को आकार देना शुरू करती है। आप अब खुद को उस व्यक्ति के रूप में नहीं देखते जो आगे नहीं बढ़ सकता। आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो नियंत्रण करता है, जो सीमा को बनाए रखता है, जो दूसरों के उधार लेने पर निर्माण करता है, जो दूसरों के खर्च करने पर बचाता है, जो दूसरों के उपभोग करने पर बनाता है। और मैं आपको बताता हूं, जब आप वह व्यक्ति बन जाते हैं, तो दुनिया नोटिस करती है। अवसर अनुशासन की तलाश करता है। कृपा संरचना ढूंढती है। साझेदारी शांति की ओर आकर्षित होती है। आप कमी से नहीं, बल्कि अधिशेष से काम करना शुरू करेंगे। आप कमरों में चलना शुरू करेंगे और शांत अधिकार के साथ बोलेंगे, इसलिए नहीं कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं या आप कौन सी कार चलाते हैं,
बल्कि इसलिए कि आप जो आंतरिक सुरक्षा रखते हैं, यही वह धन है जिस पर दुनिया कर नहीं लगा सकती। जिस तरह की नींद आपको शांति से आती है, जिस तरह की आपको कभी समझाना नहीं पड़ता, लेकिन यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, क्योंकि जब आप वित्तीय रूप से अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करते हैं तो आप आपसे जुड़े सभी लोगों की विरासत को बदल देते हैं। आप बुरे चक्रों को रोकते हैं, आप पैटर्न को बदलते हैं, आपके बच्चे इसे देखते हैं, आपके दोस्त इसे महसूस करते हैं, आपका परिवार इससे लाभान्वित होता है। जब आप अपने घावों से खर्च करना बंद कर देते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से निर्माण करना शुरू करते हैं तो आप पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता पैदा करते हैं। आप दिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि कैसी दिखती है, दिखावटी नहीं बल्कि दृढ़, लापरवाह नहीं बल्कि धर्मी, उथली नहीं बल्कि आध्यात्मिक। कर्ज खामोशी में पनपता है, लेकिन स्वतंत्रता इरादे से बढ़ती है। आपको अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण की सेवा के लिए अपना वित्तीय वातावरण बनाना होगा। अपने अनुशासन को स्वचालित करें, अपने खातों को अलग करें, अपने डॉलर को काम दें, अपने ध्यान का प्रबंधन करें, अपने निर्णयों को ट्रैक करें। इसलिए नहीं कि आप गरीब हैं, बल्कि इसलिए कि आप स्थायी धन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और स्थायी धन कभी दुर्घटना नहीं होता। यह उस व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है जिसने इंतजार करने के साथ शांति बना ली है, जिसने यह महसूस किया है कि चक्रवृद्धि ब्याज वित्तीय और आध्यात्मिक धैर्य, फोकस और स्पष्टता का फल है। जिस पर आप महारत हासिल नहीं करते, वह आप पर महारत हासिल कर लेगा। यदि आप प्रभावित करने की इच्छा पर महारत हासिल नहीं करते, तो यह आपकी जेल बन जाएगा। यदि आप खर्च करने की आवश्यकता पर महारत हासिल नहीं करते, तो यह आपको अंधा बना देगा। यदि आप पैसे के साथ अपने रिश्ते पर महारत हासिल नहीं करते, तो आप जहां भी जाएंगे वहां तनाव रहेगा, यहां तक कि प्रचुरता के मौसम में भी। क्योंकि शांति राशि में नहीं है, यह संरेखण में है। और यहां कुछ ऐसा है जो अधिकांश लोग कभी नहीं कहते। गरीबी सिर्फ एक वित्तीय स्थिति नहीं है, यह एक मानसिकता है। गरीबी की मानसिकता कहती है, अगर मुझे बुरा महसूस होता है तो मुझे कुछ खरीदने का अधिकार है। धन की मानसिकता कहती है, अगर मुझे बुरा महसूस होता है तो मुझे मजबूत बनने की जरूरत है। गरीबी की मानसिकता कहती है, मैं पर्याप्त नहीं हूं जब तक मेरे पास सबसे नई चीज नहीं है। धन की मानसिकता कहती है, मैं पहले से ही पर्याप्त हूं और सबसे नई चीज उसे नहीं बदलती। गरीबी की मानसिकता देखने के लिए खर्च करती है। धन की मानसिकता संप्रभु होने के लिए निर्माण करती है। आप जिस चीज के पीछे हैं वह है संप्रभुता। संप्रभुता आपके अपने विकल्पों पर शक्ति है। संप्रभुता भावनात्मक रोलर कोस्टर से स्वतंत्रता है। संप्रभुता ब्याज दरों, देर से भुगतान और वित्तीय शर्म से मुक्त रहने का अधिकार है। और वह संप्रभुता दी नहीं जाती, यह अर्जित की जाती है। दैनिक अनुशासन के माध्यम से अर्जित की जाती है। छोटे छोटे त्याग के माध्यम से अर्जित की जाती है। सैकड़ों सूक्ष्म निर्णयों के माध्यम से अर्जित की जाती है, जिन्हें अधिकांश लोग कभी नहीं देखते, लेकिन जो एक दिन शांति के जीवन की नींव बन जाते हैं। मैं आपसे पैसे से नफरत करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे इसका सम्मान करने के लिए कह रहा हूं, इसे प्रबंधित करने के लिए कह रहा हूं, इस पर महारत हासिल करने के लिए कह रहा हूं, इससे पहले कि यह आप पर महारत हासिल कर ले। क्योंकि जब पैसा आपका सेवक बन जाता है, तो यह आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है।
यह आपके मिशन को बढ़ावा देता है। यह विकल्प बनाता है। यह आपको उच्च स्तर पर सेवा करने के लिए समय, ऊर्जा, स्वतंत्रता देता है। लेकिन जब पैसा आपका दिलासा, आपकी बैसाखी, आपका भागने का मार्ग बन जाता है, तो यह आपको चुपचाप गुलाम बना लेता है। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करें। पिछले 30 दिनों में आपके द्वारा लिए गए हर खर्च के निर्णय की समीक्षा करें और पूछें, क्या यह एक दृष्टि, मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य से आया था या एक भावना, एक अस्थायी भावना से? फिर अगले 30 दिनों को देखें और हर डॉलर की योजना बनाएं। अपने पैसे को एक काम दें। इसे भटकने न दें। इसे अपनी निगरानी से बचने न दें। इसे नेतृत्व करें। इसे असाइन करें। ऐसी प्रणालियां बनाएं जो आपको अचानक इच्छाओं से बचाएं। फिर विचलित होने पर परिणामों को निर्धारित करें, क्योंकि जहां कोई परिणाम नहीं होता, वहां कोई वास्तविक प्रतिबद्धता नहीं होती। और जब आप खर्च करने की इच्छा महसूस करें, तो रुकें, सांस लें और पूछें, क्या यह किसी समस्या को हल करने के बारे में है या किसी भावना से बचने के बारे में है? खुद को प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देना, पीछा करने के बजाय चुनना, नष्ट करने के बजाय देरी करना सिखाएं। और हर बार खुद को याद दिलाएं कि आप एक भावना से कुछ बड़ा बना रहे हैं। आप एक जीवन, एक भविष्य, एक नींव बना रहे हैं। आपको यह भी बदलना होगा कि आप क्या मनाते हैं। उपभोग की प्रशंसा करना बंद करें। नियंत्रण की प्रशंसा करना शुरू करें। तेजी से खर्च करने वाले व्यक्ति का जश्न मनाना बंद करें। धीरे धीरे बढ़ने वाले व्यक्ति का जश्न मनाना शुरू करें। दिखावटी हाइलाइट्स की पूजा करना बंद करें और उस व्यक्ति का सम्मान करना शुरू करें जो चुपचाप ट्रैक करता है, बचाता है, बनाता है, बोता है, निवेश करता है, तालियों के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव के लिए। यह आपका मिशन है। अपनी भावनाओं को आपको कर्ज में धकेलना बंद करें। अपने अनुशासन को आपको नियति की ओर ले जाना शुरू करें। आप जो व्यक्ति बन रहे हैं, उसे संसाधनों की आवश्यकता है, पछतावे की नहीं। उसे स्पष्टता की आवश्यकता है, अराजकता की नहीं। उसे शक्ति की आवश्यकता है, भुगतानों की नहीं। और आप दोनों को नहीं ले जा सकते। तो चुनें। आत्मसंयम का मार्ग चुनें। सिद्धांत की शक्ति चुनें। स्पष्टता की शांति चुनें। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता चुनें। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना चुनता है, वह व्यक्ति बन जाता है जो अपनी पीढ़ी का नेतृत्व करता है, न केवल वित्तीय बंधन से बाहर, बल्कि इरादतन, समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण जीवन के एक नए युग में। इसे एक मोड़ बनने दें। इसे वह क्षण बनने दें जब आप कहें और नहीं, और फिर इसे उत्कृष्टता के साथ जिएं। न केवल पैसे के लिए, बल्कि उस व्यक्ति के लिए जिसे आप बना रहे हैं। हर बार जब आप आवेग को नहीं कहते हैं और ईमानदारी को हाँ कहते हैं, तो याद रखें कि धन एक संख्या नहीं है। यह एक नाम है, और वह नाम है अनुशासन।